आप सभी तमाम मीडिया बंधु भाइयों को सादर नमस्कार। जनस्वराज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज का हमारा मुख्य मुद्दा है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जो के ऊपर जो बात चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे बिहार में। सबसे पहले हमारा जनस्वराज परिवार इस मुद्दे को खास करके दिलीप जायसवाल जी अपने गिरेबान में बिना झांके जो भी स्टेटमेंट या जो भी पत्राचार कर रहे हैं, जनस्वराज परिवार इसका पूर्ण रूप से खंडन करता है। जनस्वराज परिवार सबसे पहले दिलीप जायसवाल जी के ऊपर जो अवैध तरीके से जो OMGM मेडिकल कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हैं, आखिर वो अल्पसंख्यक के इस कॉलेज को किस अधिकार से कब्जा करके बैठे हुए हैं, पहले तो इसकी जाँच होनी चाहिए। उसके बाद कितने अवैध तरीके से कितने को उन लोगों ने उस कॉलेज से मेडिकल का सर्टिफिकेट निर्गत करवाया है, अवैध तरीके से कितनों को मेडिकल में दाखिला करवा के कितनों को डिग्री दिलवा दिया है। ऐसे बहुत तरह से अवैध कार्य दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको अविलंब इस चीज़ में हस्तक्षेप करके CBI जांच, ED जांच जो अवैध तरीके से अन्य लोगों पे करवाते हैं, अन्य पार्टी के लोगों को परेशान करते हैं। सबसे पहले अपने पार्टी के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके ऊपर जो लांछन लग रहा है, इस लांछन को पहले वो बेदाग करके बताएं ताकि जनता का विश्वास उनके पार्टी पे, उनके प्रदेश अध्यक्ष पे विश्वास हो सके। और हमारी पार्टी पूर्ण रूप से उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अडिग है और दिलीप जायसवाल जी को अविलंब पद से इस्तीफा देना होगा। इसके लिए भी पार्टी पूर्ण रूप से साक्ष्य को जनता के बीच में प्रस्तुत करने जा रही है और पार्टी का यह अभियान दिलीप जायसवाल जी को हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब हमारे पार्टी के शीर्ष से लेके प्रखंड स्तर से लेके जिला से लेके राज्य स्तर से लेके केंद्र स्तर के सभी पदाधिकारी हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है और तत्पर तैयार है। इसके लिए हमारी पार्टी पूर्ण रूप से एक अभियान के तहत उनको हर बात को खंडन करेगी और हर बात को जवाब देगी। मनीष कश्यप एक बेबाक बोलने वाले, सच को आवाज़ उठाने वाले, दबे तबके को आवाज़ को एक मजबूती से प्रदान करके एक विश्व स्तरीय एक यूट्यूबर विश्व स्तरीय अपनी आवाज़ एक पहचान बनाता है। मनीष कश्यप ने अपना पहचान बिहार के सारे गले गली कुचरे से निकल के एक अपना बेदाग पहचान बनाया। उस पर एक लांछन किसी राजनीतिक साजिश के तहत लगाने का भी प्रयास किया गया और मनीष कश्यप को जेल भी डाला गया और मनीष कश्यप को कानून ने रिहा भी किया, बेदाग भी बताया। मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी ने इस्तेमाल किया क्योंकि मनीष कश्यप का एक अपना नाम और अपना पहचान था जिसको बीजेपी ने इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब उसके ऊपर हमला हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ इस सरकार के द्वारा, तो बीजेपी सरकार ने उसका साथ नहीं दिया। जो मुँह तोड़ तमाचा था मनीष कश्यप के ऊपर और मनीष कश्यप को यह समझ में आया कि ऑल ओवर इंडिया मास्टरमाइंड अगर कोई है, बिहार का बच्चा जो पूरा इंडिया के पक्ष और विपक्ष पार्टी को निचोड़ चुका है, वह हमारे संस्थापक, हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रशांत किशोर जी के सदन में वो आया है और अब उनका भाग्य भी चमकेगा, उनका राजनीतिक पे चमकेगा और उनका आवाज़ भी बुलंद होगा। मनीष कश्यप इसीलिए हमारे पार्टी का दामन थामे हैं और हमारा पार्टी से उनको पूर्ण रूप से मजबूती प्रदान होगा। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ हमारे पार्टी के नेता सुजाता, हमारे पार्टी के प्रवक्ता जिला प्रवक्ता नीरज सिंह जी ने कहा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जिस MGM कॉलेज का अभी डायरेक्टर बने हुए हैं दिलीप जायसवाल जी, उस कॉलेज से 50 से अधिक नेताओं और अफसरों के परिवार के बच्चों को मैनेजमेंट कोटा से दिलीप जायसवाल ने मेडिकल में एडमिशन कराया, उनको डिग्री हासिल कराया। और ऐसे परिवार को जो कि उसके वास्तविक हकदार हैं, सरदार मौलेश्वर सिंह के पुत्र गुरुदयाल सिंह और पुत्री अमृत कौर, इन लोगों को सिरे से हटा दिया गया जबकि सारा खर्च उनका था और उस पर कब्जा कर लिया कॉलेज पर। तो इसकी जांच तो निश्चित ही होनी चाहिए और हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत भाई अब
उस परिवार के, उस सिख परिवार के साथ हैं और निश्चय ही न्याय दिलवाएंगे और न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अवैध तरीके से कोई किसी चीज़ पर कब्जा कर ले और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। कई हत्याकांड से भी वो जुड़े हुए, एक राजेश शाह हत्याकांड की बात आ रही है, उसकी बहन ने भी कोर्ट में बयान दिया कि उसके भाई के मौत के लिए दिलीप जायसवाल जिम्मेदार है, लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर कि अब एक्शन लेना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, उनके पार्टी के नेता हैं, मंत्री भी हैं, इसलिए ये नहीं कि जो बीजेपी में आ गए वो एकदम से दूध से धुले हो गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो देखिए, कोई किसी से जब जुड़ता है तो किस लिए जुड़ता है? जब उससे उसकी जो अपनी बात है मिलती है तभी ना वो जुड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे ही जुड़ गया अच्छा, किसी बिहार में पर्टिकुलर लाभ के लिए। किस चीज़ के लिए ये जी। सब्सिडी वाली? जी, देखिए, अगर सरकार की मंशा सही है तो ये विधानसभा के समय ही क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा गलत है। तो इस पे जन स्वराज विरोध क्यों नहीं कर रही है, जैसे अन्य पार्टियां कर रही है बिहार में विपक्षी होने के नाते, तो जन स्वराज क्यों नहीं कर रही? इस चीज़ का याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया गया, उसके लिए हम प्रदर्शन करें, धरना करें, ये कहाँ तक उचित है? इससे किसको लाभ होगा? इससे तो हानि होगा ना। मान लीजिए कल बंद को जो बुलाया गया तो बंद में किसको हानि हुआ? गरीब गुरबों को, जो ठेला चलाने वाले थे, जो रिक्शा चलाने वाले थे, जो रेडी और फुटपाथ पर अपना दुकानदारी कर रहे थे, नुकसान तो उसको हुआ, नेताओं को तो नहीं हुआ, जो एसी रूम में बैठ करके देख रहे होंगे कि उनके कार्यकर्ता कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई भी प्रदर्शन या बंद ये आम जनता के लिए सही नहीं है। तो इसको जन स्वराज क्या मानती है, सही है ये कि विधानसभा पहले 2-3 महीने तरह समय नहीं दिया जा रहा है? जो चीज़ उसमें मांगा जा रहा है उसके लिए समय कहाँ है लोगों को? जन्म प्रमाण पत्र बनाने में 20 दिन लगता है, उतना समय कहाँ है? और ये आनन फानन में करवाने का मतलब ही है कि उनकी मंशा ही सही नहीं है। आनन फानन में क्यों? आज से 4 महीना पहले करवाया जाता, उसके लिए बाकायदा समय निर्धारित किया जाता। 1 महीने में आप सोचते हैं कि पूरा एकदम मतदाता सूची सही हो जाए, ये संभव है क्या? अभी क्या हो रहा है कि आधार कार्ड लेकर के सिर्फ कर दीजिए, जल्दी से वही गन्ना प्रपत्र सिर्फ भर दीजिए, यही ना हो रहा है? तो फिर तो वही जस की तस बात है। पहले बोला ये आधार नहीं जुड़ेगा, अब आधार ही लिया जा रहा है। तो आप अपने बात पर कायम कहाँ हो? और इसलिए कायम नहीं, तो ये मनसा ही गलत है, ये सही है ही नहीं। अब जिला कार्यालय जनसुराज में स्वागत है। केसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े रसूख वाले लोग हैं और कैपिटलिस्ट भी हैं। आज इनके नाम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कोई लंबा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, ये अपने पैसे के बल पर ही सभी पार्टी जो आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जदयू, भाजपा, लोजपा, जितने भी दल हैं, सभी के लीडरों से इनका एक बेहद सुंदर ताल्लुकात है, क्योंकि कैपिटलिस्ट हैं और इनके पास इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है। आज हम लोगों के बच्चे काफ़ी जद्दोजहद करके भी मेडिकल कॉलेज में नामांकन नहीं ले पाते हैं। इनके मेधा को
दबाया जाता है और बैकडोर से जो रसूख वाले सब लोग हैं, राजनीतिक षड्यंत्रकारी राजनेता लोग जो हैं, इनके बच्चे वहाँ डिग्री लेके फिर चुनाव में आते हैं। तो ये एक तरह से काफ़ी बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों का संरक्षण आज बिहार में सभी पार्टियां कर रही है, जो कि गलत है। ये आज जन स्वराज के बारे में कुछ बोल रहे हैं, उसका जवाब हमारे जो जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी हैं, सूत्रधार, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब इन्हें दिया है, उतना ही काफ़ी है। मैं खासकर इस देश के प्रधानमंत्री, वो देश विदेश में चर्चा बीजेपी के लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोकप्रिय है, तो उनको अपने दल के जो और संवैधानिक काम कार्य करने वाले लीडर हैं, उन पे उनकी दृष्टि क्यों नहीं पड़ रही है? हर एक दल में घोटालेबाज है। और मैं महाराष्ट्र का एक क्रिया याद है हमको कि कैसे बहुमत की सरकार को इन्होंने अल्पमत में करके अपनी सरकार बना लिया, और जिनके ऊपर लाखों करोड़ों का घोटाले का ये था, उनको क्लीन चिट दे दिया, डिप्टी सीएम है। इस देश को ठगा जा रहा है और उसके मुख्य सूत्रधार अभी भारतीय जनता पार्टी है। बिहार संभल नहीं रहा है, आए दिन कुछ से कुछ हत्या हो रही है। टॉप 10 हमारे जो बिजनेसमैन खेमका जी थे, 7 साल पहले उनके बच्चे की हत्या हुई है इस पटना में, आज उनकी हत्या हुई है, और ये जनसुराज पर उंगली उठा रहे हैं। अरे जनसुराज में कोई, सब तो बिहार का बेटा आया है और कोई नेता बनकर नहीं आया है, बिहार को एक दिशा और विकास के लिए आया है। तो इनका जो हम लोगों के ऊपर जो भी बातें हैं, ये गुमराह करने वाला बिहार को है। और हम लोग माननीय मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि दिलीप जायसवाल और इनके जैसे जितने भी लीडर हैं, जिनके ऊपर आज सब बात वो जानते होंगे, इनके ऊपर भी जांच हो। ये जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते मैं प्रधानमंत्री से विनती करके आग्रह करता हूं कि जो भी ऐसे दागदार लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए, जांच सुनिश्चित किया जाए। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, ये मुद्दा की शुरुआत है MGM कॉलेज, माता गुजरी कॉलेज, जिसके संस्थापक सरदार मौलेश्वर जी थे, और वहाँ पे दिलीप जायसवाल जी हेल्पर का काम करते हैं। उसके बाद वो क्लर्क का काम किए और फिर MGM के डायरेक्टर पद को इन्होंने अधिकृत करे। ये सुनियोजित तरीके से किया गया, इसलिए आज जनसुराज की जिला टीम जो है इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। साथियों, सर्वप्रथम ये मेडिकल कॉलेज जब बना तो ये अल्पसंख्यक ट्रस्ट के माध्यम से बना, जिसका कि नियम है कि उसमें 2/3 सदस्य जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग से रहे। 2/3 सदस्य थे ही। सर्वप्रथम जो सरदार करतार सिंह को सचिव बनाया गया, और उसके पीछे दिलीप जायसवाल जी का ब्रेन था। सबसे पहले सरदार करतार सिंह के से जो है सभी सदस्यों को निकाला ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को कोई, और अंत में सरदार करतार सिंह पर ही FIR दर्ज करवाई गई दिलीप जायसवाल जी के तरफ से। उनको परेशान किया गया और उनको भी अंततः संगठन को छोड़ना पड़ा, और उसके बाद इन्होंने अपने बहू को और अपने बेटे को उस संस्था में सदस्य बनाकर वहाँ पर स्थापित किया।
इस तरीके से इन्होंने संस्था को अपने कब्जे में लिया। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अंग्रेज जो शासन करते थे वो साम दाम दंड भेद की नीति पे करते थे, और आज भाजपा के नेता भी इसी नीति पर चलकर, दिलीप जायसवाल भी इसी नीति पर चलकर उस संस्था को कब्जा करने का काम किया। उसी संस्था से एक सदस्य राजेश साहब थे जिनकी बाद में हत्या हो गई। उनकी बहन ने 164 बयान में ये कहा कि ये हत्या के मुख्य आरोपी दिलीप जायसवाल जी, और उस हत्या का जो जांच हो रहा था, जो एसपी जांच कर रहे, उन्होंने उन्हें क्लीन चिट दी, और बाद में साथियों उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी ने वहाँ से एमबीबीएस किया। ये तो साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं ये सुनियोजित तरीके से हुआ, और जिनसे फ़ायदा लिया गया उनको फ़ायदा पहुँचाया। और इसमें ये कार्य जो है राजद सरकार में की गई, तो राजद सरकार के भी नेता मिले हुए हैं। राजद सरकार के जो उसमें मुख्यमंत्री थे आदरणीय राबड़ी देवी जी, वो दिलीप जायसवाल जी को मुंह भोला भाई कर, और दिलीप जायसवाल जी राजद के मंत्रियों, राजद के परिवार और राजद के नेताओं के परिवारों को भी एमबीबीएस बनाने का काम किया। उनकी भी हम लोग लिस्ट कुछ दिनों में जारी करें। हम आपके माध्यम से सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि राजेश शाह जी के परिवार को पहले न्याय मिले, और कुछ दिन पूर्व में सरदार मौलेश्वर जी की पत्नी और बेटी ने और बच्चे ने ये आरोप लगाया कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए और हम लोग की जान की सुरक्षा। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि उस परिवार को पहले न्याय देने का काम सरकार करे और सुरक्षा भी करने का काम सरकार करे। अब सवाल उठता है दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल बीजेपी बात करती है चार चरित्र चेहरा की। इस माध्यम से आप समझ गए होंगे कि प्रदेश अध्यक्ष का चार चरित्र और चेहरा क्या है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि वो अविलंब अपने पद से इस्तीफा दें, और अगर वो इस्तीफा ना दे तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूं कि वो इस चीज़ का आंतरिक जांच करवाएं और इनका इस्तीफा ले और उनको प्रस्तुत करें और अपने दागी होने का, अपने बेदाग होने का सबूत पेश करें। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन यहाँ मामला साथियों खाने का नहीं है, लेकिन खाने देने का जरूर मामला बन रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी से भी मेरी मांग है कि उस पर संज्ञान लें और दिलीप जायसवाल पे त्वरित कार्रवाई करें। और नीतीश सरकार से मांग है कि इस पर संज्ञान लें और इस पर परिवार को न्याय दिलाने का काम करें, परिवार को सुरक्षा देने का काम करें, और पुनः दिलीप जायसवाल जी से जांच करवाकर उनसे अधिकार लेकर उस परिवार को अधिकार देने का काम करें जो बातें ट्रस्ट में लिखी गई हैं। हम लोग दो माध्यम से, कानून के माध्यम से भी और पब्लिक डोमेन में भी इस बात को लेकर के जा रहे हैं, और इस माध्यम से हम उस परिवार को हम लोग जनसुराज न्याय